ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी भक्तजनों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, ज्येष्ठ के महीने में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे अपरा एकादशी कहते हैं। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन भगवान त्रिविक्रम की लक्ष्मी नारायण जी की पूजा अर्चना की जाती है। जो भी भक्तजन इस एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण की, भगवान त्रिविक्रम की पूजा अर्चना करते हैं, उनके धन धान में सदैव वृद्धि होती है और भूत प्रेत जैसी योनियों से ऐसे भक्तजनों को छुटकारा मिलता है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को इस एकादशी का व्रत इस साल किस दिन रखा जाएगा, किस समय किया जाएगा, इस व्रत का पारण क्या है, इस एकादशी का महत्व क्या है, इसकी पूजा अर्चना की विधि और इस दिन पड़ने वाले सभी शुभ मुहूर्तों के बारे में मैं आप सभी भक्तजनों को बताऊंगा। सबसे पहले बात करें इस एकादशी के महत्व के बारे में, तो जो युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था इस एकादशी के महत्व के बारे में और जो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से बताया था, वही महत्व मैं इस एकादशी का आप सभी भक्तजनों को बता रहा हूँ। इस एकादशी का दूसरा नाम है अचला एकादशी और इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा अर्चना की जाती है। इसको करने से कीर्ति, पुण्य तथा धन की वृद्धि होती है तथा भूत प्रेत जैसी निकष्ट योनियों से भक्तजनों को छुटकारा मिलता है। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का नाम और उसका महत्व का हमको विस्तार में वर्णन कीजिए। तब भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है क्योंकि यह अपार धन संपत्ति देने वाली है। जो भी मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करते हैं वह संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा करना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, कम तौलना, झूठे शास्त्र रचना, ज्योतिषी विद्या के द्वारा ठगना, नकली वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए तथा जो शिष्य गुरु से विद्या प्राप्त करके उनकी निंदा करते हैं वह सब अवश्य नरक में जाते हैं, परंतु इस एकादशी का व्रत करने से वह भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो पुण्य फल तीर्थ पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से प्राप्त होता है, गंगा नदी के तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो तो प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर, गोदावरी नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ तथा बद्री का आश्रम की यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध पशुता गौ दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही पुण्य फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही गई है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये था पूरा दोस्तों अपरा एकादशी के व्रत का महत्व जैसा कि बताया गया। इसके महत्व को मां सुन लेने से भक्तजन कई पापों से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन फलाहार के बारे में भी बताया गया है कि इस दिन ककड़ी का सागर लिया जाता है। ककड़ी आदि जैसे फल तथा अन्य फल, मौसमी फल, दूध व दूध से बने पदार्थ, खोवे की मिठाइयां आदि ये सब भी ले सकते हैं। अब मैं आप सभी भक्तजनों को बताऊंगा कि इस साल 2026 में अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो इस बार 2026 में जो जैसा कि पंचांग में दे रखा है, एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 12 मई को मंगलवार वाले दिन दोपहर को 2:53 पर और इस तिथि का समापन होगा 13 मई को बुधवार वाले दिन दोपहर के 1:30 पर। तो उदया तिथि के अनुसार इस बार अपरा एकादशी का व्रत 13 मई को बुधवार वाले दिन रखा जाएगा क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की एकादशी
13 मई को बुधवार वाले दिन ही पड़ रही है। अब बात करें पूजा अर्चना की विधि की, तो 10वीं तिथि के ही दिन से हम लोग रात्रि में चावल का त्याग करेंगे। तुलसी दल को पर्याप्त मात्रा में एकत्र करके रख लेंगे, जिससे हम लोग एकादशी के दिन पूजा अर्चना करें तो हमारे पास तुलसा दल उपलब्ध हो, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसा दल तोड़ना हमारे सनातन धर्म में वर्जित है। एकादशी वाले दिन प्रातः काल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जाएंगे। स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करेंगे। घर का वह स्थान जहाँ पे हम लोग पूजा अर्चना करते हैं उसे साफ सुथरा करेंगे। साफ सुथरा करने के बाद वहाँ लक्ष्मी नारायण की, त्रिविक्रम भगवान की प्रतिमा मूर्ति अगर ना हो तो चित्र को रख सकते हैं पूजा अर्चना के लिए, उसको स्थापित करेंगे। गंगा जल से भगवान लक्ष्मी नारायण का, भगवान शालिग्राम भगवान का स्नान कराएंगे, या शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद हम उन्हें आसन देंगे, उन्हें विराजित करेंगे और भगवान शालिग्राम के ऊपर, नारायण जी के ऊपर रोली चंदन अर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी के ऊपर सिंदूर अर्पित करेंगे। महिलाएं हैं तो सिंदूर अर्पित कर सकती हैं, पुरुष है तो चरणों में उनके सिंदूर अर्पित करेंगे। सिंदूर अर्पित करने के बाद हम लोग पुष्प अर्पित करेंगे लक्ष्मी नारायण को। पुष्प के लिए हम लोग लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं। माता रानी को गुड़हल हो गया, गेंदा हो गया। भगवान विष्णु को पीले पुष्प अधिक प्रिय है, लेकिन जो भी सामग्री उपलब्ध हो उससे हम लोग पूजन कर सकते हैं। पुष्प अर्पित करने के बाद सुगंधित वातावरण के लिए हम लोग धूपबत्ती अर्पित करेंगे, अगरबत्ती जला के रख सकते हैं, धूप दिखाएंगे भगवान को। उसके बाद हम लोग अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, जिसके लिए हम लोग घी के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद हम लोग भगवान को भोग अर्पित करेंगे, क्योंकि इस दिन हम लोग व्रत है तो फलाहार हो गया, मौसमी फल हो गए, मिठाइयाँ हो गई, ये सब हम लोग व्रत में भगवान को अर्पित कर सकते हैं। पंचामृत का भी भोग हम भगवान को लगा सकते हैं। भोग अर्पित करते समय भोग में तुलसा दल का उपयोग अवश्य करें। और भोग अर्पित करने के बाद हम लोग आरती करेंगे, जिसके लिए हम लोग कपूर में 2 जोड़ी लौंग डालकर आरती कर सकते हैं, या फिर घी के दीपक का उपयोग भी हम लोग कर सकते हैं आरती करने के लिए। आरती करने के बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे और अपने पूरे कार्यों को, अपने कर्मों को करते हुए भगवान का स्मरण करते रहेंगे। कुछ खाली समय है तो भगवान का कीर्तन भजन करते रहेंगे। ऐसी मान्यता है कि एकादशी की रात्रि में हम लोग को जागरण भी करना चाहिए, रात्रि जागरण भी करना चाहिए। तो कुछ भजन तो हम लोग रात में कर सकते हैं, और बाकी जो खाली समय है उस समय भगवान के मंत्रों का जाप करें, अपना कार्य करते हुए भगवान का नाम लेते रहें। और यही एकादशी की मान्यता है कि अगर भक्तजन ने प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। अब मैं आप सभी भक्तजनों को एकादशी के दिन पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में बताई दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आप सभी भक्तजनों को व्रत का पारण किस समय करना है वो बताऊंगा। एकादशी के दिन सूर्योदय का समय है 5:17 पर, सूर्यास्त का समय है 6:40 पर, ब्रह्म मुहूर्त का समय 3:52 से लेकर 4:35 तक का है। प्रातः काल संध्या का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 4:14 से 5:17 तक का है। विजय मुहूर्त का जो शुभ समय है वो दोपहर के 2:12 से लेकर दोपहर के 3:06 तक का है। गोधूली मुहूर्त शाम के 6:38 से लेकर शाम के 7 बजे तक का है। शयन संध्या का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम के 6:40 से लेकर 7:43 तक का है। अमृत कलम का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 7:40 से लेकर शाम के 9:15 तक का है। निशिता मुहूर्त जो है वो रात्रि के 11:30 से लेकर रात्रि के 12:20 तक का है। और राहु काल का समय में भी आप सभी भक्तजनों को बताए दे रहा हूँ। इस समय किसी भी पूजा अर्चना की, किसी भी यात्रा की, किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत नहीं की जाती है। अगर कोई भी कार्य शुरू हो चुका हो तो उसे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत इस समय किसी भी चीज की नहीं की जाती। राहु काल का समय जिस दिन एकादशी पड़ रही है उस दिन सुबह के 11:58 से लेकर दोपहर के 1:40 तक का है। तो इस समय कोई भी मांगलिक कार्य, किसी भी यात्रा की, किसी भी पूजा अर्चना की शुरुआत करने से बचें। अब मैं आप सभी भक्तजनों को बताने वाला हूं कि द्वादश तिथि के समय जिस समय व्रत का पारण होगा उसका शुभ मुहूर्त क्या है। व्रत का पारण हम लोग करेंगे 14 मई को गुरुवार वाले दिन, जिस समय सुबह का जो शुभ मुहूर्त है वो 5:30 से लेकर 8:15 तक का है। यही सबसे उत्तम और सबसे शुभ मुहूर्त है। उसके बाद द्वादशी भी जल्दी ही समाप्त हो जाएगी।
तो इसलिए ये सबसे उत्तम मुहूर्त है जिस समय व्रत का पारण कर लिया जाए। व्रत का पारण करने से पहले कुछ दान दक्षिणा किसी ब्राह्मण को थोड़ा सीधा निकाल के दे दें तो बहुत ही उत्तम होगा। व्रत का पारण करने के बाद भक्तजन अपने व्रत का पारण करने के लिए तुलसा दल से, चावल के टुकड़े से, गंगा जल से, पंचामृत से व्रत का पारण कर सकते हैं। और दोस्तों यही जानकारी थी जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो, सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।